हाँ भाई, समाज शास्त्र से स्टार्ट होता है तुम्हारा नेक्स्ट। फिल्टर बोल दो भाई, समाज शास्त्र नहीं आएगा। समाज शास्त्र का रिवीजन। अरे यार, इतना इंक कहाँ से हो गया इसमें। सेकंड चैप्टर का रिवीजन है। क्वेश्चन है आपका कि पहला, जनजाति जनजाति समुदाय किसे कहते हैं, इसकी समस्या लिखो। जनजाति समुदाय किसे कहते हैं, इनकी समस्या लिखना है। ठीक है भाई, तो सुनना भाई जनजाति समुदाय के बारे में। जनजाति समुदाय आदिवासियों को कहा जाता है जिनका एक विशेष क्षेत्र होता है। कहां पर? जंगलों पर और पहाड़ियों पर। ठीक है, जो खुद पर आत्मनिर्भर रहते हैं उसे कहते हैं जनजाति समुदाय। ठीक है बेटा। अब इनकी समस्या का बखान कीजिए तो इसकी समस्या निम्नलिखित है। तो पहली समस्या है एक विशेष क्षेत्र। पहली समस्या क्या है? एक विशेष क्षेत्र। जनजाति समुदाय का एक विशेष क्षेत्र होता है, वे खुद पर निर्भर रहते हैं। जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो इनका विशेष क्षेत्र में क्या हो जाता है? उथल पुथल हो जाता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया था कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, उनका एक विशेष क्षेत्र है। जब उनकी पुत्रों की शादी हो जाती है तो भैया जनसंख्या बढ़ने के कारण उनके क्षेत्रों में क्या बंटवारा हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है। ठीक है भाई। दूसरी समस्या का नाम क्या है बेटा? दूसरी समस्या है पृथक भाषा। पृथक भाषा, पृथक भाषा में ये होता है भैया, जनजाति समुदाय की, प्रत्येक जनजाति समुदाय की एक विशेष भाषा होती है जो उनके विशेष क्षेत्र पर बोली जाती है। ठीक है, एक विशेष भाषा होती है जो उनके विशेष क्षेत्र पर बोली जाती है। अगर वे कहीं जाते हैं और अपनी भाषा का यूज करते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता, ना ही उनको दूसरी की भाषा समझ में आती है। ये इनका है दूसरी समस्या, किसकी? पृथक भाषा की। तीसरी समस्या इनकी है कि अंतर्विवाह। अंतर्विवाह का मतलब ये है कि भैया एक प्रत्येक जनजाति अपनी ही जनजाति में विवाह कर सकती है। अगर उसने दूसरी जनजाति में शादी की तो पंचायत द्वारा उनको दंडित किया जाएगा, मारपीट की जाएगी। ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा? एक पनिशमेंट दी जाएगी, यानी कि मारपीट की जाएगी। किसके द्वारा? पंचायत द्वारा। ठीक है। और लास्ट है आपकी उनकी समानता। भैया प्रत्येक जनजाति ये बोलती है कि हमारा कोई पुरखा नहीं है, हमारा कोई पूज नहीं है, हमारी उत्पत्ति किस किस से हुई है? टोटके से हुई है। ठीक है, इसलिए भी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और किसी भगवान को नहीं मानते हुए। ठीक है, तो ये इनकी कितनी है? 4 समझ। अगला क्वेश्चन है बढ़िया अच्छा वाला क्वेश्चन है कि जाति और जनजाति में अंतर लिखो। ठीक है भैया, क्वेश्चन है आपका जाति एंड जनजाति में अंतर लिखें। तो भैया जाति में क्या है? जाति में बेटा हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं। ठीक है, जाति में हिंदू मुस्लिम लोग, जाति में हिंदू मुस्लिम आते हैं, बाकी जनजाति में आदिवासी आते हैं। ठीक है, जाति में हिंदू मुस्लिम आते हैं, जनजाति में आदिवासी आते हैं। जाति का एक विशेष स्थान नहीं होता और जनजाति का एक विशेष स्थान होता है। जाति नगर शहर गांवों में निवास करती है, जनजाति जंगल और पहाड़ों पर निवास करती है। जाति में बेटा समान स्थिति नहीं होती, कोई उच्च जाति होती है, कोई निम्न जाति होती है, देखा होगा आपने। ठीक है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, मगर जनजाति में ऐसा नहीं होता। जनजाति में सभी इक्वल समान होते हैं। ठीक है, और भी पॉइंट लिख देना भैया, जाति में अंतर्विवाह हो सकते हैं मगर जनजाति में अंतर्विवाह नहीं होते। ठीक है, ये है 2 क्वेश्चन किसके? समाजशास्त्र के। याद करके रहेगा ना, कल पूछेंगे, नहीं सुना पाए तो अमित पिटेगा।